अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेरीज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस सिलसिले में आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कहना चाहिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लाइफ और यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी सेहत से ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा, अपनी सेहत से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारी आज की ज़िंदगी और हमारी कल आने वाली ज़िंदगी हमारी आज की सेहत पर डिपेंड करती है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सेहत की या हेल्थ की, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम बीमार हैं या हमने कोई, मैं यहाँ पर आपको किसी बीमारी का हल बताने आई हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम बात करते हैं हेल्थ की, अपनी वेल बीइंग की, तो इसका मीनिंग है कि उससे हमारी लाइफ क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। हम आज कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी कल आने वाली ज़िंदगी। और अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो यकीन करें उससे हमारे 80 to 90% मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये नेगेटिव थॉट्स, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर टाइम जो है वो सुस्त रहना, अपना टाइम जो है उसको सही से मैनेज ना कर सकना, इस तरह के डिफरेंट मसले जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और सेहत से मुराद मेरी जो है वो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ है। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी कभी अच्छी नहीं होगी, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो यकीन करें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपने इन दोनों के ऊपर काम करना है और इन दोनों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक है जी आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट 5 डेज़ इस्लामाबाद में ऑफ था ड्यू टू SEO कॉन्फ्रेंस, तो इस वजह से वी हैव प्लान टू गो टू आवर होम टाउन। तो हम अपने होम टाउन गए थे, तो आज के व्लॉग में आप उसके कुछ क्लिप्स देख सकेंगे। इसी वजह से मैं लास्ट फ्यू डेज़ वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, बिकॉज आपको पता है यहाँ के सबसे मिलना मिलाना, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बट लास्ट 5 डेज़ में जिस तरह से मैंने अपने दिन स्पेंड किए उनके फ्यू चंक्स आप आज के व्लॉग में दिख सकेंगे। फिर जी हमने अपनी ज़मीनों का भी चक्कर लगाया, डेरे पर भी गए, तो वो भी आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। साथ साथ आप रूरल लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑन डेली बेसिस वी हैव सो मेनी चॉइसेस। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाते हैं या अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू डाइट, सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड ही हेल्दी या अनहेल्दी ऑप्शंस नहीं है। हमारे उठने बैठने से रिलेटेड, हमारे सोने जागने से रिलेटेड, हमारे सोच से रिलेटेड, गर्ज हमारी लाइफ के हर स्टेप में वी हैव हेल्दी ऑप्शन एज वेल एज अनहेल्दी ऑप्शन। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं या हम अनहेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। अगर आप अपने आने वाले कल में फिट, हेल्दी और सेटिस्फाइड, कंटेंटेड रहना चाहते हैं और आप बहुत सी बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं और आप बहुत सी बीमारियों से, लेजीनेस से और मेंटल स्ट्रेस से बच जाएं, तो उसके लिए आपको आज से अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्यू टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं और दी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहली टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं अपनी लास्ट फ्यू वीडियोस में बार बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ और इसको रिपीट कर चुकी हूँ, दैट इज़ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सुबह उठते हैं, जाके फ्रेश ताज़ा हवा में आप सांस लेते हैं, यकीन करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सुबह के 10 मिनट भी अगर आप फ्रेश सनलाइट में गुजारते हैं तो यकीन करें इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, आपके बाकी दिन के लिए आपका मूड बहुत अच्छा और फ्रेश रहता है और आप अपने पूरे दिन की एक टोन सेट कर लेते हैं और उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी उन तमाम दिनों से बहुत बेहतर होती है जिस दिन आप लेट उठते हैं। इसके अलावा सुबह के टाइम अगर आप खुली फ़िज़ा में जाएं, आउटडोर में जाएं, नेचर पे अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करें तो उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, नेगेटिविटी आपके माइंड से ख़त्म होती है, आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड होता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे अपने माइंड में लेकर आए। तो उन लोगों को चाहिए कि वो सुबह
सुबह उठा करें और ताज़ा हवा में जाकर थोड़ी देर खामोशी में टाइम गुजारा करें। इससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक बेहतर होगी and they will start focusing on positivity more rather than negativity in their life। ठीक है जी, तो from today start waking up early in the morning। Next important point is डाइट। अब ये डाइट वो नहीं है जो हम वेट लॉस के लिए करते हैं। डाइट है जी हमारा खाना पीना, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर वी ईटिंग, हाउ मच वी आर ईटिंग, एट व्हाट टाइम वी आर ईटिंग एंड हाउ वी आर ईटिंग। दीज 4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हैं जो कि आप खाते हैं। आपके आगे आने वाले 10 साल में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, वो डिपेंड करती है कि आप आज अपनी ग़िज़ा में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को जंक से फीड करेंगे, हर टाइम आप जंक फूड खाएंगे, तो यकीन करें इससे आप अपनी लाइफ को जंक बना देंगे। आपके अंदर एनर्जी के लिए, आपके अच्छे मूड के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं, जो खाएं अच्छा खाएं। अगर आप आज अच्छा खाएंगे, अपनी डाइट पर फोकस करेंगे, तो कल को आप अननेसेसरी वेट गेन से बच जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने वेट को लूज़ करने के लिए। तो अपनी डाइट पर फोकस करें। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि आपने क्या खाना है। अब खाना आपने सब कुछ ही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जो चीज़ें हलाल की हैं वो सब हमारे खाने के लिए हैं। अगर उनका नुकसान होता तो अल्लाह ताला उन चीज़ों को हलाल ना करते। तो आपने सब खाना है, हर फूड ग्रुप से आपने खाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कितना खाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हदीस में भी हमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो खाने का तरीका बताया है उसमें ये है कि अपने स्टमक का जो 1 पार्ट है, 1/3 पार्ट है, वो आप खाने से फिल करें और जो सेकंड पार्ट है वो आप पानी से भरें और जो थर्ड पार्ट है वो आप हवा के लिए छोड़ दें। और कुरान पाक की भी आयत है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, यानी बहुत ज़्यादा मत खाएं, अपनी भूख के अकॉर्डिंगली खाएं और थोड़ी सी भूख रख कर खाएं। इसके लिए जो बेस्ट वे है दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल। जो हर जगह आपको उसके बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगी और मैंने भी एक वीडियो उस पर बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल में यही होता है कि आपने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेनी है, डेयरी भी लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेना है, नट्स लेना है, आपने सब खाना है। किसी भी फूड ग्रुप को आपने छोड़ना नहीं है। बट ये है कि आपने पोर्शंस में क्वांटिटी में खाना है। अगर आप थोड़ी मिकदार में खाएंगे और हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाएंगे तो उससे आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। आप कोशिश करें कि 3 मील्स अ डे आप लें, कोई भी मील आप स्किप ना करें और बीच में जो स्नैक्स हैं वो भी आप लें। और बजाय इसके कि एक ही टाइम में आप बहुत पेट भर के खा लें, आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जंक तो ऑब्वियसली हम सबका दिल करता है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सबको क्रेविंग्स होती हैं। लेकिन आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका दिन का जो 80% डाइट है दैट शुड बी हेल्दी। 20% आप अगर आपको जंक की क्रेविंग हो तो आप ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट शुड बी हेल्दी। इसके अलावा अगर आपका फास्ट फूड खाने को दिल करता है तो वंस इन अ वीक आप एक दिन रख लें जिसमें आप फास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ जिससे आपने खुद को दूर रखना है दैट इज़ वाइट शुगर। शुगर आपने जो है ना बहुत हद तक अवॉइड करनी है। उसके लिए आप ऑल्टरनेट ऑप्शन यूज़ करें, दैट इज़ शक्कर या गुड़, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने किस टाइम खाना है। नाश्ता आपको बहुत अर्ली कर लेना चाहिए, यानी उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट को बहुत लेट कर लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो आपका लास्ट मील है वो आपको रात को 7 से 8 बजे तक, आपको मैक्सिमम 8 बजे तक आपको अपना लास्ट मील ले लेना चाहिए और उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोने से 3 घंटे पहले तक आपको अपना खाना पीना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हमारी बहुत टाइम्स, ये मेरी भी बहुत बुरी आदत थी जिसको मैंने ओवरकम कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी इस पे काम करें कि मैं रात को लेट मैं मूवीज़ वगैरह देखती थी तो साथ ही मैं इंस्टेंट नूडल्स खा रही होती थी, जंक फूड ऑर्डर करके मैं खा रही होती थी। सो दैट इज़ सो अनहेल्दी, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उससे हमारा जो है ना अननेसेसरी वेट गेन भी हो जाता है। तो आप अपना लास्ट मील सोने से 3 घंटे पहले तक ले लीजिए। लास्ट थिंग इज़ कि आपने कैसे खाना है। हमें सुन्नत से भी पता चलता है दैट यू शुड ईट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप खाएं और खाना अच्छे से चबा कर और इंजॉय करके खाएं। एकदम से हमारे अंदर जो तूफ़ान आ जाता है और हम बहुत तेज़ तेज़ खाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, और वो उससे हमारी डाइजेशन में, हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट होता है। तो खाने को हमेशा आहिस्ता आहिस्ता खाएं और चबा कर खाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर डाइट। अगर आप इन स्टेप्स पे फॉलो करेंगे तो आप बहुत अरसे तक अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हैं और
आप अननेसेसरी वेट गेन से बच जाते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आप बीमारियों से बच जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी इज़ स्टे एक्टिव, यानी आपने कोई ना कोई मूवमेंट करते रहना है। कि हम अपने दिन के 24 घंटों में से तकरीबन 13 घंटे हम बैठकर गुजारते हैं और अकॉर्डिंग टू रिसर्च सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के जितने डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं ऑन आवर हेल्थ, बिल्कुल उतने ही डेंजरस इफ़ेक्ट्स बैठे रहने के हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर फिज़िकल एज वेल एज़ हार्ट हेल्थ। इसलिए अगर लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो वो घर में मतलब एक कमरे से दूसरा कमरा इधर उधर, मतलब वैसे ही आप जो है ना, अगर कोई काम आपको नहीं भी है तो भी इधर उधर ऐसे चक्कर लगाते रहा करें। और इफ़ यू आर एट वर्क प्लेस, आप वर्किंग हैं, वर्किंग लेडी हैं, या आप जो हैं वो मेल हैं, आप आधा घंटा बैठने के बाद आप थोड़ी देर उठ के 10 मिनट आप हल्की फुल्की वॉक कर लिया करें, चल फिर लिया करें। वो नहीं कर सकते तो आप खड़े ही हो जाया करें, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूअस बहुत देर तक बैठे रहने को अवॉइड करें। इसके अलावा यू शुड ऐड सम फिज़िकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन, चाहे वॉक कर लें, योगा कर लें, कोई भी किसी किस्म की एरोबिक एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। तो वो आप ज़रूर अपनी डेली लाइफ में, डेली स्केड्यूल में जो है ना कोई एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। वॉक इज़ द बेस्ट फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप कुछ और नहीं कर सकते, करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वॉक करें, ठीक है। 30 मिनट्स आप वॉक करें, स्टार्ट करें आप 15 मिनट से, इसको 30 मिनट्स 45 मिनट्स तक ले जाएं। इसके अलावा अगर किसी ऐसी जगह पर आपको जाना है जो कि जस्ट 5 मिनट्स की दूरी पर है, तो फिर इट्स बेटर कि आप वॉक करके जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी निकालने की। इसके अलावा अगर आपके पास स्टेयर्स की चॉइस है और एक जगह एलिवेटर है या लिफ्ट है, तो आप स्टेयर्स की तरफ जाएं, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन अपने लिए हमेशा ऑप्ट करें, हेल्दी ऑप्शन अपने लिए ऑप्ट करें and try to do movement as much as you can. Next important point that is very important for our mental as well as physical health is your sleep. हम इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, but sleep is very important. To take enough sleep of 7 to 8 hours daily, that is very very important. आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सुबह अगर टाइम पर उठेंगे, जल्दी उठेंगे, तो रात को भी जल्दी बेड पर जाएंगे, और रात को जल्दी बेड पर जाएं ताकि आप सुबह 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेकर फिर आप उठें। और आप यकीन करें, जब आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी होती है, आपको एनर्जी आपकी बॉडी में ज़्यादा, आप खुद को एनर्जाइज्ड फील करेंगे, और ये फ़ैट लॉस में भी हेल्प करता है। समटाइम्स आप नोटिस करेंगे कि अगर आप हेल्दी खा रहे हैं और साथ साथ आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट लूजिंग वेट, उसकी एक बहुत अहम वजह होती है कि आप स्लीप नहीं ले रहे, प्रॉपर एनफ स्लीप आप नहीं ले रहे। जब आप टाइम पर नहीं सोते और एनफ स्लीप ऑफ 8 आवर्स आप नहीं लेते, तो उसके आपकी हेल्थ पर बहुत बुरे असरात होते हैं। और जब आप डेली 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेंगे, तो यू विल नोटिस कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आपकी बॉडी बेहतर तौर पर काम करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, और इसके अलावा आपके हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट होंगे, बैलेंस, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है वो भी प्रॉपर स्लीप लें। जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन देयर स्लीप पैटर्न, ठीक है। इससे आपकी जो खाने पीने की क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि जब बहुत देर तक हम जागते हैं तो उतना ही हमें ज़्यादा खाने पीने की क्रेविंग्स होती हैं। तो अगर आप टाइम पर स्लीप लेंगे, एनफ स्लीप लेंगे, तो उससे आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी कम होंगी। इसके अलावा आपको पता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरह से रिपेयरिंग पर लग जाती है, चार्जिंग पर लग जाती है, और नेक्स्ट डे वो फ्रेश और बिल्कुल न्यू बॉडी के साथ हम उठते हैं। सो यू शुड वर्क ऑन योर स्लीप पैटर्न एज वेल इफ़ यू वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ मेडिटेशन। ये मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो में भी बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि मेडिटेशन हैज़ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ एज वेल एज ऑन आवर फिजिकल हेल्थ। मेडिटेशन होती है कि खामोशी में कुछ देर के लिए बैठ जाना, जस्ट अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना, बस इधर उधर देखना, कुछ भी इंटेंशनली ना सोचना, ठीक है। नेचर को पे गौर करना, और बस खामोशी के साथ आपने बैठना है बगैर किसी आवाज़ के। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, आपका फोकस जो है इम्प्रूव होता है, मूड आपका अच्छा रहता है, आप एनर्जाइज रहते हैं, और ये आपको वेट लूज़ करने में भी बहुत हेल्प आउट करता है। सो यू शुड डू मेडिटेशन। आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, 5 to 10 मिनट्स तो एटलीस्ट आपको डेली मेडिटेशन करनी है। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स बेटर टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग आप मेडिटेशन करें, 10 मिनट्स की चाहे करें, बट यू शुड डू इट, और इससे आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाटर इनटेक। ट्राई टू टेक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारी बॉडी भी 60% जो है वो पानी से ही बनी गई है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना
वाटर इंटेक बेहतर रखें, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आप नोटिस करें जिस दिन आप पानी नहीं पीते उस दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप बहुत लो फील करेंगे। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आपकी स्किन की हेल्थ, योर नेल्स, योर हेयर, ओवरऑल आपकी जो बॉडी है फ्रॉम इनर एज वेल एज़ फ्रॉम द आउटसाइड, ये आपकी बॉडी बहुत अच्छे से नरिश करती है जब आप पानी का इंटेक बेहतर रखते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा जब आप पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी जो है ना वो ब्लोट करना शुरू हो जाती है, आप में एक सूजन सी आ जाती है। ठीक है, तो अपना वाटर इनटेक आपने 7 to 8 ग्लासेस आपने मस्ट लेना है ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल शुड बी आउट ऑफ योर माइंड। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जो चीज़ें, जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए। कोई नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको कुछ कह दिया है, आपके इन-लॉज़ की तरफ से, आपके वर्क प्लेस में आपके कोलीग्स ने किसी को कह दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके फ्रेंड सर्कल में से, आपके सोशल सर्कल में से या आपकी फैमिली में से किसी ने भी आपको कुछ कह दिया है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी सोच आपके माइंड में आए या किसी चीज़ की भी टेंशन आपको हो तो आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि क्या मैं इसके सॉल्यूशन में या इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। अगर उसका जवाब नहीं हो तो उसको फ़ौरन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उस चीज़ के बारे में मत सोचें। तो उन चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दें जो कि आपके हाथ में नहीं है। उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया और उस टाइम आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और बाद में आप इतने दिन उसके बारे में सोच के अंदर कुड़ते जा रहे हैं, जिसका दैट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, इसके अलावा लोग बहुत से जो है वहमो गुमान में पड़ रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, मतलब अननेसेसरी थॉट्स माइंड में आते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सोचना इज़ ऑफ नो यूज़, उनको अपने माइंड से निकाल दें। दैट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज़ फॉर योर फिजिकल हेल्थ। बेजा की टेंशन लेना छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कीप लर्निंग अंटिल यू डाई। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। नई से नई चीज़ें सीखते रहें, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। ठीक है, तो आप नई से नई चीज़ें सीखते रहें। आप ख़ुद को फारिग मत रखें। एक स्किल आपको आती है तो आपको योर स्किल सीखें। आप घर में हैं तो सिलाई कढ़ाई सीखें, पेंटिंग सीखें, म्यूज़िक सीखें, स्विमिंग सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुकिंग सीखें, बेकिंग सीखें, प्लांटिंग में अपना टाइम लगाएं। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑनलाइन डिफरेंट स्किल्स आप सीखते रहें। ठीक है, नॉट ओनली फॉर अर्निंग पर्पस बट अपने आप को, अपने दिमाग को ज़िंदा रखने के लिए, टू कीप योर माइंड शार्प एंड योर पर्सपेक्टिव ओपन। ठीक है, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, क्योंकि जब आप नई से नई चीज़ें सीखते हैं तो आपका माइंड ग्रो करता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप इनर फुलफिलमेंट आपको आती है, बहुत सेटिस्फाइड आप फील करते हैं और आप में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और आप फारिग रहने से बच जाते हैं और बहुत से जो नेगेटिव थॉट्स हैं और नेगेटिव एनर्जी है उससे आप बच जाते हैं। सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। Try to learn new things with time. Next point is age is just a number. अपनी एज को अपने ऊपर सवार मत करें कि अब तो मैं इतनी एज की हो गई हूँ या मेरी अब एज इतनी ज़्यादा हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। Never stop chasing your dreams. कुछ भी जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं करना या चाहती हैं जो कि आप पहले नहीं कर सकती हैं, आप आज कर सकती हैं। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है। You are never too late to try something new. ये अपने ऊपर हमने खुद से जो है बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं, बहुत सी लिमिट्स हमने खुद के लिए रख ली हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी अपनी सेल्फ केयर नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अभी भी नहीं करनी। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सारी उम्र आप जो है वो सुबह जल्दी नहीं उठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी नहीं उठ सकते। आप अभी से शुरू करें। अगर आपने सारी ज़िंदगी अनहेल्दी हैबिट्स जो है उनको अडेप्ट किए रखा है तो इट डजंट मीन कि अब आप हेल्दी हैबिट्स अडैप्ट नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, अगर आपने सारी ज़िंदगी कोई अच्छी हॉबी अडैप्ट नहीं की, आपने कोई हेल्दी एक्टिविटी में अपना टाइम स्पेंड नहीं किया तो इट डजंट मीन कि आप अभी नहीं कर सकती हैं, आप अभी कर सकती हैं। ठीक है, तो अपनी एज को जो है ना उसके बारे में सोचना और ये सोचना छोड़ दें कि अब मेरी उम्र नहीं है ये करने की, ये करना आप छोड़ दें। अपने वो ख्वाब और अपने वो गोल्स जो कि आप ज़िंदगी में पहले किसी ना किसी वजह से अचीव नहीं कर सके वो आप अब कर सकते हैं। और यकीन करें दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ मस्ट फॉर योर मेंटल well-being. Last but not the least,
मेंटल डाइट पर फोकस करें। अब ये मेंटल डाइट क्या है कि आप मेंटली क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल डाइट तो होती है ना कि आप क्या खा रहे हैं, आप फिज़िकली क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी मेंटल डाइट होती है कि आप मेंटली क्या कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक किस तरह की न्यूज़ आप सुन रहे हैं, किस तरह के आप सोशल मीडिया पर क्या कुछ मतलब आप अपने माइंड में कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, और किस तरह की कन्वर्सेशंस में आप बैठे हुए हैं, आपकी कंपनी जो है वो कैसी है, उसमें किस तरह की बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आप मेंटली जो कुछ कंज्यूम करते हैं ना, आप वही बन जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव बातें सुनेंगे तो आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें और मोटिवेशनल वीडियोस आप देखेंगे, सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो आपका माइंड भी वैसे ही ग्रो करेगा, ठीक है। जिस चीज़ से आप अपने माइंड को फीड करेंगे, आपका माइंड उसी तरह से मोल्ड होगा। तो अपनी मेंटल डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि आप क्या चीज़ अपने माइंड में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये थे जी 10 टिप्स जो कि मैंने आपको बताई हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट एंड हेल्थी। योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं आपको रूल बताती हूँ जो कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है टू स्टे फिट एंड हेल्थी। उसको बोलते हैं 9 to 1 रूल। 9 से 1 तक हमने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, और उसमें हमने देखना है कि हमने मतलब कितने टाइम्स क्या चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल 9 to 1 रूल में जो सबसे पहले 9 है, उसका मतलब है कि आपने डेली के 9000 स्टेप्स लेने हैं, यानी एक्टिव रखना है, अपनी बॉडी को मूव करना है, और ट्राई करना है कि आप 9000 स्टेप्स आप डेली के चलें। इसके अलावा बैकवर्ड अगर हम आए तो 8 means that you should take 8 glasses of water daily. Then 7 means that you should have 7 hours of sleep daily at least. 7 से 8 घंटे आपने लेनी होती है स्लीप, 7 घंटे आपने मस्ट सोना है। फिर बैक पर आते हैं नंबर 6 आपको कहता है कि 6 मिनट की मेडिटेशन एटलीस्ट आपने डेली बेसिस पर करनी है। इसके बारे में प्रीवियस में आपको बता चुकी हूँ, तब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस मैं आपको समराइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ। देन 5 नंबर सेज कि आपने 5 सर्विंग्स लेनी है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की ऑन डेली बेसिस, ठीक है। स्नैक्स में आप फ्रूट ले लें, खाने के साथ आप वेजिटेबल्स फ्रेश सैलड ले लें, ठीक है। तो आपने 5 सर्विंग्स लेनी है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। देन 4 नंबर सेज कि आपने 4 रेस्ट ब्रेक्स लेनी है। इफ़ यू आर वर्किंग, आप वर्क प्लेस पे हैं, तो आप हर थोड़ी देर के बाद 4 रेस्ट ब्रेक्स ले लें, यानी आप रेस्ट करें, कंटिन्यूस आप काम ना करें। उस रेस्ट में आप किसी को कॉल कर सकते हैं, आप थोड़ी सी नैप ले सकती हैं, अगर आप घर में हैं थोड़ा आप नैप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करता है आपको रिचार्ज करने में और आपको रिलैक्स करने में। इसके अलावा फिर 3 नंबर सेज कि आपने 3 मेन मील्स लेने हैं और 3 शॉर्ट मील्स लेने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एकदम पेट भर के नहीं खाना, आप इंटरवल्स के साथ थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। देन 2 नंबर सेज कि आपने 2 आवर्स का गैप रखना है एटलीस्ट बिटवीन योर स्लीप एंड योर लास्ट मील। रात को सोने से और रात के खाने के बीच में आपने एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप रखना है। देन द 1 नंबर सेज दैट पिक एनी वन फिजिकल एक्टिविटी। आपने डेली कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, चाहे वो वॉक है, एक्सरसाइज है, एरोबिक है, योगा है, कार्डियो है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू शुड हैव वन फिजिकल एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस। सो एंड में थ्रू 9 to 1 रूल मैंने अपनी जो पॉइंट्स हैं उनको समराइज्ड फॉर्म में आपको बता दिया है दैट यू शुड फॉलो दीज पॉइंट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सो दैट वाज ऑल माय टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।